क्या आपने कभी सोचा है कि थेरेपिस्ट के दिमाग में क्या चलता है? किताब मे बी यू शुड टॉक टू समवन हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां एक थेरेपिस्ट खुद मरीज बन जाती है। लॉरी गॉटलिब एक सफल थेरेपिस्ट हैं जो दूसरों की जिंदगी में उजाला लाने का काम करती हैं। लेकिन एक दिन जब उनका अपना रिश्ता टूट जाता है तो उनका दिल भी टूट जाता है और तब उन्हें एहसास होता है कि कभी-कभी सबसे मजबूत लोग भी किसी से बात करने की जरूरत महसूस करते हैं। वो खुद एक थेरेपिस्ट हैं, लेकिन अब खुद को एक नए थेरेपिस्ट वेंडल के सामने बैठा पाती हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि वो सिर्फ ब्रेकअप के दर्द से उभरने आई हैं, लेकिन धीरे धीरे वेंडल उन्हें ये दिखाते हैं कि दर्द सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, बल्कि उन अधूरे सपनों और खोई हुई उम्मीदों का भी है जिन्हें वो सालों से अपने अंदर दबाकर रखे थीं। हर दिन वो अपने मरीजों से मिलती हैं। कोई शराब की लत में डूबा है, कोई दूसरों से नफरत करता है, कोई अपनी बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इन सब की कहानियों में लॉरी को अपने ही टूटे हुए हिस्से दिखाई देते हैं। उन्हें महसूस होता है कि हर इंसान, चाहे वो कैसा भी दिखे, अंदर से डर, दर्द और अधूरी चाहतों से भरा होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि थेरेपी का मतलब सिर्फ किसी को ठीक करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना भी है। ये हमें बताती है कि हम सबके अंदर बचपन के जख्म, पुरानी यादें और डर छिपे होते हैं, जिन्हें हमें पहचानना जरूरी है। लॉरी अपने थेरेपिस्ट से सीखती हैं कि सच्चा उपचार तब शुरू होता है जब हम अपनी सच्चाई का सामना करते हैं, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। धीरे धीरे लॉरी अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू करती हैं। उन्हें एहसास होता है कि दर्द मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर उसके साथ जीना सीखा जा सकता है। यही असली हीलिंग है। किताब के अंत तक लॉरी और उनके मरीज दोनों ही बदल जाते हैं, ना कि इसलिए कि उनकी जिंदगी आसान हो गई, बल्कि इसलिए कि अब वो खुद को बेहतर समझने लगे हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, हर किसी को कभी ना कभी किसी से बात करने की जरूरत होती है। जब हम अपनी कमजोरी या दुख के बारे में खुलकर बात करते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी ये एहसास कराते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। तो अगर आप भी कभी टूटे हुए महसूस करें, अगर जिंदगी थोड़ी भारी लगे, तो याद रखिए, शायद वक्त आ गया है कि आप भी किसी से बात करें, क्योंकि बात करने से ही शुरुआत होती है उम्मीद की सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। उम्मीद की दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता। उम्मीद की चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, हम फिर से मुस्कुरा सकते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अधूरा किस्सा होता है, बस किसी अपने के कुछ सच्चे शब्द उस किस्से को पूरा कर देते हैं। कभी कभी हमें इलाज नहीं, सिर्फ किसी का साथ चाहिए होता है, जो सुने, समझे और कहे कि तुम अकेले नहीं हो। तो अगर जिंदगी भारी लगे, आंसू रुके नहीं, तो याद रखिए, किसी से बात करना कमजोरी नहीं, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है।